बूढ़े साधु ने वर्षों की तपस्या के बाद ऐसी दिव्य मदिरा बनाई जो एक घूंट पीते ही इंसान को पूरे 1000 वर्ष तक सुला देती और जागने पर उसकी उम्र भी नहीं बढ़ी। हजारों असफल कोशिशों के बाद आखिर 3 साल बाद वह दिव्य सुगंध वाला अमृत तैयार हुआ। साधु ने छकर उसकी शक्ति पर मुहर लगाई और उसी रात अपने 2 बेटों अर्जुन और मोहन को बुलाकर बताया कि वर्तमान राज सदा भ्रष्ट है और लोग दुखी हैं, इसलिए वह जंगल आकर यह देव मदिरा बना रहा था ताकि वे लोग भविष्य के बेहतर युग में जागें। उसने अमृत का नुस्खा 2 हिस्सों में बांटकर दोनों बेटों को दिया और समझाया कि अगर 1000 साल बाद भी दुनिया अराजक हो तो वे फिर एक और अमृत बनाकर दोबारा सो जाएं। दोनों भाई रास्ते पर अलग हो गए और गुप्त स्थान ढूंढने लगे। मोहन को एक निर्जन गुफा मिली और उसने वही अमृत पीकर गहरी नींद में डूब गया, पर यह उसे नहीं पता था कि वह गुफा डाकुओं का ठिकाना है। थोड़ी देर बाद डाकू वहाँ पहुँचे और अमृत की सुगंध देकर एक ने घूंट भर लिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। समय चुपचाप बीता और देखते ही देखते 1000 साल गुजर गए। मोहन जब जागा तो पास में एक अनजान आदमी को पड़ा देख डर गया, पर डाकू ने खुद को भला आदमी बता दिया। मोहन ने भोलेपन में पूरी बात उसे बता दी कि वे 1000 साल सोए रहे और दुनिया कैसी है यह उन्हें पता नहीं। दोनों बाहर जाने लगे, लेकिन 1000 साल पुराने कपड़े धूल बनकर गिर गए और साथ ही नुस्खे का आधा कागज ही टूटकर गिर पड़ा। मोहन को तब समझ आया कि दूसरा आदमी डाकू है, मगर अब दोनों मजबूर थे। डाकू ने एक संदूक से 2 पुरानी मछली छपी पोशाकें निकाली जो समय से नहीं सड़ी थी। कपड़े पहनकर वे निकल पड़े, पर गुफा का पुराना रास्ता पहाड़ों में बदलाव के कारण बंद हो चुका था। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उन्होंने एक निकास ढूंढा। बाहर पहुंचते ही डाकू ने लालच में कहा अगर वह अर्जुन को ढूंढने में उसकी मदद करे तो अगली दिव्य मदिरा में उसका भी हिस्सा होगा। मोहन ने सहमति दे दी। डाकू ने भारी लोहे का ढक्कन धकेला और बाहर की दुनिया देखी। एक कार तेजी से गुजर रही थी, फिर लाल हाई हील पहने आधुनिक महिला वहाँ से गुजरी। दोनों आश्चर्य और भय से भर गए। अब सवाल यह था क्या यह नई दुनिया उनके सपना पूरी करेगी या उन्हें फिर एक और 1000 साल की नींद में जाना पड़ेगा।